प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 जून मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 8, वचन संख्याएं 1 से 9। भाइयों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ जिसे ईश्वर ने मकेदुनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और तंगहाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। वे अपनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया है। इस कारण हमने तीतुस से अनुरोध किया कि जिस परोपकार का कार्य उसे परिवर्तित किया था वह उसे आप लोगों के बीच पूरा कर दे। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। मैं इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5 वाक्यांश 43 से 48 तक। अपने शत्रु से प्रेम करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रु से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय।
क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे पास में मनन चिंतन करने के लिए दो पाठ हैं, पहला पाठ और दूसरा पाठ। पहला पाठ संत पौलुस कोरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं कि हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना है, और परिवर्तन इस तरह कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की ज़रूरत को समझें और उसे पूरा करें। दूसरे शब्दों में कहा जाए, परोपकार के बारे में बताते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे लिए एक मुख्य संदेश है जो पौलुस विश्वासियों को देना चाहते हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले जीवन कुछ और रहता है, जीवन में होने वाली घटनाएं कुछ और रहती है, लेकिन यीशु को पाने के बाद में जीवन बिल्कुल बदल जाता है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु को धारण करते हैं, प्रभु को दिल में बसाते हैं, वे एक तरह से पूरे मायने में बदल जाते हैं। उनकी दृष्टि बदल जाती है, उनके सोच बदल जाते हैं, उनके रहन सहन बदल जाते हैं, उनके कार्य बदल जाते हैं और कार्य करने की शैली भी बदल जाती है। यानी कि सब कुछ में प्रभु का अधिकार होता है। और इसी घटना के बारे में, आज की कलीसिया के बारे में हम देखते हैं, जो आज के पहले पाठ में वर्णन है। विश्वास करने के बाद में, विश्वास में बढ़ने के बाद में वे एक दूसरे को समझने लगे हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत के रूप में देखना शुरू किए हैं और उसको कैसे हल किया जाए इसके बारे में सोच रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सुंदर उदाहरण हम देखते हैं, चंदा इकट्ठे कर रहे हैं और उसके माध्यम से दिया जा रहा है, ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है। जिनके पास में पर्याप्त है वे अपनी संपत्ति को एक दूसरे के लिए दे रहे हैं, और जो गरीब है और एक तरह से ज़रूरतमंद है उसे ऊपर उठा रहे हैं समाज में। ये दृश्य आज के पाठ में हम देखते हैं। वचन में हम देखते हैं, संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और तंग हाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया। वचन में पढ़ते हैं, अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा। ये हमारे लिए एक तरह से संदेश है, जहाँ पे हमारे जीवन में अग्नि परीक्षा होती है, और ये अग्नि परीक्षा अलग अलग रूपों, अलग अलग माध्यमों में, उस समय हमारा विश्वास टूटता है। उस समय हमारा जो उदार दिल है वो भी डगमगाने लगता है। उस समय जो हमारी अच्छी शैली रहती है वो भी डगमगाने लगती है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा, और इसलिए रहा क्योंकि ऐसे परिस्थिति में भी वे उदार दिल का परिचय दिए हैं। आज हम अपने रहन सहन क्षेत्रों में देखते हैं, जहाँ कहीं हम रहते हैं, जहाँ कहीं आप रहते हैं, वहाँ पे यदि देखा जाए तो सेवा भावना बहुत कम है। एक दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत के रूप में देखना ये ना के बराबर होता है, विशेष करके आज आधुनिक दुनिया में। स्वयं की ज़रूरत सबसे बड़ी ज़रूरत है। स्वयं की इच्छा पूर्ति सबसे बड़ी इच्छा पूर्ति है। अब इसी में संपूर्ण मानव जाति पिसे जा रहे हैं और उसमें से हम विश्वासी भी पिसे जा रहे हैं। तो संत पौलुस के माध्यम से हमारे लिए संदेश क्या है? हालांकि हम संपत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, किनकी स्थिति अच्छी है, किनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है, लेकिन यदि साझा किया जाए, एक दूसरे की मदद किया जाए, तो शायद समाज में इस तरह की खाई नहीं दिखाई देगी। और इसी को समाप्त करने के लिए प्रभु हमें बताते हैं।
वचन में हम पढ़ेंगे, संत पौलुस बताना चाहते हैं, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वे धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएंगे। संत पौलुस विश्वासियों को समझाना चाहते हैं कि यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं। जिस प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं कि वे कितने धनी थे, कितने धनवान व्यक्ति थे, लेकिन धनी और धनवान होने के बावजूद भी उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को निर्धन बनाए, ताकि हम उनकी निर्धनता में धनी बन सकें। अब इसी प्रक्रिया को हम विश्वासियों के जीवन में लागू करना है। संसार की दृष्टि से देखा जाए तो संपत्ति के द्वारा हम धनी रहते जरूर हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो एक तरह से हम खाई में रहते हैं। और वचन भी बताता है, यदि आप और मैं सारा संसार को जीत जाएं, लेकिन यदि अपनी ही आत्मा को गंवा दें तो इससे क्या मुनाफा आपको और मुझको। ये वचन के माध्यम से हमें संदेश मिलता है कि इस समय में हमारे पास में यदि पर्याप्त मात्रा में है तो सेवा भाव, एक दूसरे की मदद के लिए यदि हम जीवन जिएंगे तो निश्चय ही वो आनंद जो हमारे जीवन में बरकरार रहता है वो बरकरार रहेगा। आप काफ़ी लोग हैं जो सेवा भाव से आगे बढ़ रहे हैं। आप सेवाएं देते हैं तो आपके अंदर में कितनी खुशी होती है, आपके मन और हृदय में कितना आनंद भर जाता है। ठीक इसी तरह यदि आज जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बने हैं, हम भी यदि बनेंगे आध्यात्मिक रूप से तो निश्चय ही प्रभु की दृष्टि में हम धनी बनाए जाएंगे। तो आइए, प्रथम पाठ के माध्यम से हमारे लिए संदेश है कि यदि हमें जीना है तो दूसरों के लिए भी जीना है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं। हमें कुछ करना है तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है, जैसे यीशु मसीह संसार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए किए हैं। और इस तरह से अपने जीवन में खुशी और आनंद को कायम रखेंगे, प्रभु की आशीष और कृपा को कायम रखेंगे और हम दिन प्रतिदिन विश्वास में बढ़ते जाएंगे। आज के दूसरे पाठ में मनन करेंगे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताते हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और कहते हैं अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह की यह शिक्षा बिल्कुल रैडिकल शिक्षा है, जिसको पालन करने में, जिसको अमल करने में काफ़ी हिम्मत, जुनून और शक्ति की ज़रूरत है। आज के दुनिया में देखा जाए तो हर तरफ शत्रु दुश्मन हो सके। जहाँ पे आप और मैं काम करते हैं वहाँ पे भी शत्रु हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं। जिसके साथ में आप काफ़ी समय में रहते हैं वो भी टर्न आउट हो सकते हैं। और इस तरह से आज के दुनिया में काफ़ी देखा जा रहा है, दुश्मन, नफरत, हिंसा, भ्रम। अब ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संदेश दे रहे हैं। पुराने व्यवस्थान के माध्यम से और पुराने लोगों के माध्यम से संदेश यही मिला है कि जो आपके दुश्मन हैं उनके साथ में दुश्मन, आपकी बैरी है उनके साथ में बैर। लेकिन आज से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए आशीर्वाद मांगो, उनके साथ में अच्छे रिश्ते रखो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की शिक्षा ये सिर्फ शिक्षा ही नहीं, लेकिन यीशु ने अपने जीवन में अमल किया, करके दिखाया। और इसके बारे में बाइबल में कई ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं जहाँ पे इसके बारे में वर्णन और जिक्र पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब गर्भ में थे तब भी उनके दुश्मन निकले, जन्म लेते हैं तब भी दुश्मन निकले, और जब सुसमाचार की घोषणा कार्य करते हैं तब भी दुश्मन होते हैं। और इस तरह से गांव-गांव जाते हैं, चिन्ह चमत्कार प्रकट करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य लोगों के बीच में करते हैं, तब भी उनके दुश्मन होते हैं। और इसके बाद में गिरफ्तार करते हैं
अंतिम सांस तक उनके पास में ये विरोधी रहे। जब क्रूस पर लटकते हैं वहाँ पे भी दुश्मन निकलते हैं और उनके शरीर को भाले मार देते हैं। बर्दाश्त नहीं होता है कि यीशु क्रूस पे मर रहे हैं, लटक रहे हैं, जाके फिर उनके शरीर में छेद करते हैं, भाला मारते हैं। क्या यह दुश्मन से बढ़कर नहीं, शत्रु से बढ़कर नहीं? फिर भी प्रभु उनको भी अपने मित्र की तरह देखते हैं और इसलिए वे पिता से क्रूस पर से ही प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक अनोखा संदेश है, विशेष करके आज की दुनिया के लिए और आज के समाज के लिए, माहौल के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक विश्वासी के जीवन में कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। सारे के सारे मित्र हैं और सारे के सारे टीचर हैं। आप एक दुश्मन और एक शत्रु से भी सीख सकते हैं, क्योंकि वह आपके लिए टीचर हैं। किस क्षेत्र में टीचर है, यानी कि टीचर इस क्षेत्र में यदि वो दुश्मन है तो आपको दुश्मन नहीं बनना है। यदि वो दुश्मन से भरा हुआ कार्य करते हैं तो ऐसे कार्य को आपको नहीं करना है, ये संदेश वो दुश्मन देता है। तो क्या वो आपके लिए दुश्मन है? क्या वो आपके लिए एक तरह से नफरत और हिंसा करने वाला व्यक्ति है? नहीं, बल्कि एक टीचर है, एक रास्ता और मार्ग दिखाने वाला बंदा है, सकारात्मक रूप से। लेकिन हम उन्हें दुश्मन की तरह देखते हैं, नफरत की तरह देखते हैं, शत्रुओं की तरह देखते हैं। अब इसी विचार को प्रभु मिटाना चाहते हैं, इसी विचार को प्रभु भंग करना चाहते हैं और इसलिए कहते हैं, अपने शत्रुओं से बैर मत करो, बल्कि उनसे प्रेम करो। आगे वचन में प्रभु बताना चाहते हैं, आप उन्हीं को प्रेम करते हैं जहाँ से प्रेम मिलता है। तो आपने क्या बड़े कार्य किए हैं? जो आपको प्यार करता है और आप उन्हें बदले में प्यार करते हैं, इसमें क्या है? आशीष है? बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रभु बताना चाहते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, जहाँ पे प्रेम नहीं है, जहाँ पे हिंसा और हिंसा ही है, जहाँ पे नफरत और नफरत ही है, जहाँ पे बैर और बैर ही है, जहाँ पे आपके विषय में अपशब्द है, यदि उस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं तो आप स्वर्ग में अपना नाम दर्ज किए हैं, स्वर्ग में आपका नाम लिखा गया है। ये प्रभु बताना चाहते हैं। जब इस शिक्षा को आज के जीवन में जब हम अमल करेंगे, मैं समझता हूँ समाज में हिंसा, अत्याचार, शत्रुता बिल्कुल कायम नहीं रहेगा, बिल्कुल मिट जाएगा। तो आइए, प्रभु के द्वारा हमारे लिए संदेश प्राप्त हुआ है, हमें प्रभु के मार्गों पे चलना है, प्रभु के दिखाए हुए मार्गों पे चलना है और प्रभु के द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन में अमल करना है। जब आप अमल करके देखिए, सारा संसार में अच्छे और अच्छे लोग ही दिखेंगे। किसी राइटर ने कहा है कि टुडे वी आर थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग वन सेल्फ। आज के दुनिया में सारे के सारे दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। आगे किसी ने कहा है, सबसे पहले अपने को बदलो, दुनिया यूं ही बदल जाएगी। इसी तरह प्रभु हमें आज अपने को बदलने के लिए संदेश दे रहे हैं। शत्रुओं को बदलने के लिए नहीं, दुश्मनों को बदलने के लिए नहीं, लेकिन उनके प्रति आपका क्या भावना है, उसे बदलो। जब आप बदलेंगे, वो शत्रु बदल जाएंगे। जब आपका मन और हृदय उनके प्रति बदल जाएगा तो निश्चय ही वह भी बदल जाएगा और एक घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे। घनिष्ठ यानी कि दोस्ती बन जाएगी। तो आइए, आज हम प्रभु से संदेश लें। प्रभु जिस मार्ग को हमारे सामने पेश किया है, उस मार्ग पे चलने के लिए प्रभु हमें शक्ति भी देते हैं, बल भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं, जुनून भी देते हैं, लेकिन हमें उसे ग्रहण करना है और विश्वास और भरोसा के साथ आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए। आपके जीवन में कोई दुश्मन नहीं होंगे, आपके जीवन में कोई शत्रु नहीं होंगे। उल्टे प्रभु की आशीष और आशीष, प्रेम और कृपा आप अपने जीवन में देखेंगे। आइए, आंखें बंद कीजिए।
आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए सुंदर संदेश जो प्रभु हमें दिए हैं। शत्रुओं को प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए आशीर्वाद मांगो। आज हमारे जीवन में जितने भी दुश्मन हैं उन्हें प्रभु के हाथों पे समर्पित करते हैं। हो सके अपने ही घर में दुश्मन होंगे, अपने ही आस पड़ोस में होंगे, अपने ही रिश्तेदारों में होंगे, अपने ही स्टाफ मेंबर्स में होंगे। हो सके जहाँ कहीं भी आप कार्य करते हैं वहाँ पे भी दुश्मन होंगे, नफ़रत करने वाले होंगे, हिंसा करने वाले होंगे। एक एक को समर्पित करते जाना। हो सके अपने ही लोगों के द्वारा आपके ऊपर में अत्याचार हो रहा है, उन्हें भी समर्पित करते जाइए, प्रभु से आशीष मांगना। प्रभु उनके प्रति मेरे विचार को बदल, उनके प्रति जो मेरा भावना है नेगेटिव, उसे बिल्कुल सकारात्मक बना देना, ताकि मैं तेरे जैसा जीवन जीकर पूर्ण बनना चाहता हूँ जैसे तू पूर्ण है। पिता मुझे आशीष देना, ताकि जैसे आप पूर्ण हैं उसी तरह मैं भी पूर्ण बन जाऊं, अपनी दृष्टि से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से। इसके लिए हमें आशीष देना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।